एग्जाम्पल 7, लिस्ट द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस। x हमारा होल नंबर है। 50 माइनस 3 2x माइनस 5 लेस है 25 से। 50 माइनस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 2x से, माइनस 3 की करेंगे माइनस 5 से, लेस देन 25। 50 माइनस 3 टू ज़ा 6x माइनस 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 प्लस 15 लेस देन 25। माइनस 6x प्लस ये हो जाएगा 65 लेस देन 25। माइनस 6x लेस देन 25, ये पॉजिटिव है, यहाँ के नेगेटिव बन जाएगा। माइनस 6x लेस देन ये हो जाएगा माइनस का 40। माइनस x लेस देन माइनस 40 अपॉन 6। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ग्रेटर देन 40 अपॉन 6 हो जाएगा। अब 2 से डिवाइड करेंगे, x ग्रेटर देन 20 अपॉन 3, यानी x ग्रेटर है 6.6 से, और x हमारा होल नंबर है। ये हमारा 6.6 है। इससे बड़े सारे ही सॉल्यूशन हैं, लेकिन होल नंबर होने चाहिए। 7 8 9 ये सारे हमारे क्या हैं, सॉल्यूशन हैं, क्योंकि ये सारे हमारे क्या हैं, होल नंबर हैं। सॉल्व एंड ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस एंड दिस, यानी इनके कॉमन पार्ट हमें लिखने हैं। इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन, और उन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट भी करना है। तो 3x प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल 9 है। 3x ग्रेटर देन इक्वल 9, ये हो जाएगा माइनस का 6। 3x ग्रेटर देन इक्वल 3, यानी x ग्रेटर देन इक्वल 1 है। एंड माइनस 5x ग्रेटर देन माइनस 15 है। 5 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड, ये हो जाएगा माइनस 3। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x लेस देन 3 हो जाएगा। ये बोल रहा है कि 1 और 1 से बड़े सारे ही हमारे क्या हैं, सॉल्यूशन हैं, रियल नंबर। और ये बोल रहा है कि 3 और 3 को इंक्लूड नहीं करना है, 3 से छोटे हमारे सारे क्या हैं, सॉल्यूशन हैं। तो दोनों को कंबाइन करके हम सॉल्यूशन लिखेंगे, एंड है इसलिए। तो 1 और 3 के बीच के सॉल्यूशन लिखने हैं, 0 1 2 3 4। रियल नंबर सॉल्यूशन है हमारे, और 1 को इंक्लूड करना है। तो 1 पे मैंने बना दिया डार्क सर्कल, और 3 को इंक्लूड नहीं करना है, 3 को हॉलो कर दिया, और इसके बीच के सारे ही सॉल्यूशन हो गए। एग्जाम्पल 9 है, सॉल्व एंड ग्राफ दिस और दिस। और का मतलब है हमें इसके भी सारे सॉल्यूशन लिखने हैं और इसके भी सारे सॉल्यूशन लिखने हैं। -2 लेस देन 2x माइनस 6। -2 ये हो जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव 6 लेस देन 2x, ये हो जाएगा हमारा 4 लेस देन 2x। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 लेस देन x। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x ग्रेटर है 2 से। और -2x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल 13 है, तो -2x ग्रेटर देन इक्वल 13, ये प्लस है तो यहाँ के माइनस हो जाएगा। -2x ग्रेटर देन इक्वल 8 हो जाएगा, और -x 2 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो x लेस देन इक्वल -4 हो जाएगा। यह है 0 1 2 3 4 5। -1 -2 -3 -4 -5। अब हमारे 2 से बड़े भी सारे सॉल्यूशन हैं और 2 को इंक्लूड नहीं करना है, तो ये सारे भी हमारे क्या हैं, सॉल्यूशन। और -4 से छोटे भी सॉल्यूशन है, तो -4 कहाँ है, ये, और -4 को इंक्लूड भी करना है तो डार्क करना पड़ेगा सर्कल, और ये पूरे भी सॉल्यूशन है। तो हमें दोनों के ही सॉल्यूशन को लिखना है, क्योंकि यहाँ पर और है। एग्जाम्पल 10 है, P स्टेटमेंट में बोल रहा है कि 5 लेस देन 2x माइनस 1 है और 2x माइनस 1 लेस देन 11 है। x हमारा रियल नंबर है।
क्यू स्टेटमेंट बोल रहा है -1 लेस देन इक्वल 3 + 4x लेस देन 23। यहाँ पर x इंटीजर है, r रियल नंबर है और i इंटीजर्स है, और राइट p इंटरसेक्शन q, यानी दोनों ही सेट के हमें कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं। सबसे पहले p स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे। 5 लेस देन 2x - 1 लेस देन इक्वल 11। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू चाहिए। हम एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं अलग अलग करने की बजाय। तो यहाँ हमें x को देखना है ना कि x किसके और किसके बीच में लाई कर रहा है। तो यहाँ से x निकालने के लिए सबसे पहले हम ये वाले टर्म को रिमूव करते हैं। तो दोनों तरफ अगर हमें 1 को रिमूव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 को ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 1 को ऐड कर देंगे, इधर भी 1 को ऐड करेंगे, लेस देन इक्वल 11 + 1, ये हो जाएगा 6 लेस देन 1, प्लस का है और माइनस का है तो कैंसिल हो जाएगा, लेस देन इक्वल 12। अब हमें x चाहिए तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 लेस देन, ये हो जाएगा x लेस देन इक्वल 6। यानी p स्टेटमेंट में हमारे ऐसे नंबर्स आएंगे जो 3 से बड़े हैं और 6 से छोटे हैं। 6 को भी इंक्लूड करना है। अब q स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे। -1 लेस देन इक्वल 3 + 4x लेस देन 23। सबसे पहले हम ये वाले टर्म को रिमूव करते हैं जिसके पास x ना हो। तो इसको रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -3 करना पड़ेगा। -1 - 3 लेस देन इक्वल 3 + 4x - 3 लेस देन 23 - 3, ये हो जाएगा -4 लेस देन इक्वल, प्लस माइनस कैंसिल, 4x लेस देन, ये हो जाएगा 20। अब हमें x चाहिए तो तीनों तरफ हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 4 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा -1 लेस देन x, ये हो जाएगा 4 × 5 = 20। यानी q स्टेटमेंट कह रहा है -1 से 5 के बीच में हमारे नंबर्स लाई करने चाहिए। अगर इसका ग्राफ बनाएं 0 1 2 3 4 5 6, 3 को इंक्लूड नहीं करना है और 6 को इंक्लूड करना है। ये सारे हमारे सॉल्यूशन हो जाएंगे। अगर इसका ग्राफ बनाएं 3 4 5, तो इसके ग्राफ के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, -1 को इंक्लूड करना है, इसमें हमारे इंटीजर्स लेने हैं। हमने क्यू में पहले ही बोला गया है कि हमें इंटीजर लेने हैं। 0 हो जाएगा, उसके बाद इंटीजर, उसके बाद 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 5 को हमें नहीं लेना है। अब इनमें कॉमन क्या है, कॉमन इसमें 3 यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, यहाँ पर इंक्लूड है। तो यहाँ पर हम क्या क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे, 5 ले लेंगे, 6 इंक्लूड है, यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, 5 यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, बस 4 हो जाएगा। एग्जाम्पल 11 में हमें रेंज लिखना है। रेंज मतलब भी सॉल्यूशन ही होता है, सॉल्यूशन सेट ही लिखना है हमें। इन इक्वेशन हमारे पास दे रखा है x > 2 एंड है, यानी कि हमें कॉमन सॉल्यूशन लिखना है। और यहाँ पर बोला है -1 से 4 के बीच में है सारे सॉल्यूशन, और ये बोला है 2 से बड़े हैं सारे सॉल्यूशन। ये पहला सेट बोल रहा है ये सारे हमारे सॉल्यूशन हैं, और यहाँ पर हमारा 0 1 2 3 4 -1 इंक्लूड नहीं है, और यहाँ से लेकर के 4 तक 4 को इंक्लूड करना है। ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। तो दोनों के कॉमन सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, इन दोनों में जो कॉमन आएगा वो हमारे हो जाएंगे -1 0 1 2 3 4। ये देखो, ये 2 से बड़ा बोल रहा है, ये -1 से लेस देन इक्वल टू 4 बोल रहा है। तो दोनों में कॉमन क्या है, सबसे पहला ही 2 है, तो 2 इंक्लूड इसमें तो नहीं है, इसमें भले ही इंक्लूड है 2, लेकिन दोनों में कॉमन क्या है, 2 इंक्लूड नहीं है, तो 2 को हमें इंक्लूड नहीं करना है। और 4 इंक्लूड दोनों में ही है, तो ये हमारा हो जाएगा सॉल्यूशन। नेक्स्ट है, ये डायग्राम में गिवन है, इसमें 2 इंक्लूडेड नहीं है और 6 इंक्लूडेड है। ये पूरा हमारा सॉल्यूशन है, और क्यू में
2 इंक्लूडेड है और 8 इंक्लूडेड नहीं है। ये हमारा पूरा सॉल्यूशन है। P और Q को हमें सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। तो P क्या बोल रहा है, x सच दैट x हमारा -2 से तो बड़ा है, -2 इंक्लूड नहीं है और 6 से छोटा है और 6 इंक्लूडेड है। Q को कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, x सच दैट x हमारा 2 से बड़ा है, 2 को इंक्लूड करना है और यहाँ पर हॉलो सर्कल है यानी 8 को इंक्लूड नहीं करना है, 8 से छोटा है। अब हमें फर्स्ट पार्ट करना है P माइनस Q। P में से हमें Q को हटा देना है, यानी 2 से लेकर के 8 तक के सारे नंबर्स हमें हटा देने हैं, ये सारे हटा देने हैं। और 2 इसमें भी इंक्लूड है, इसमें भी इंक्लूड है, यानी 2 को भी हटाना पड़ेगा। उसके बाद हमारा सॉल्यूशन क्या बनेगा, -2 -1 0 1 2। ये सारा तो हमने हटा ही दिया है और ये पहले ही इंक्लूड नहीं था और अब ये भी इंक्लूड नहीं है, ये हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट है Q माइनस P। P में हमें बोला हुआ है -2 इंक्लूड नहीं है और 6 इंक्लूड है। Q में बोला हुआ है 2 इंक्लूड है और 8 इंक्लूड नहीं है। हमें Q में से P को माइनस करना है, यानी हमें -2 से 6 तक इसमें से माइनस करना है। तो माइनस वाले तो इसमें है ही नहीं, 6 तक हमें पूरा हटा देना है, ये पूरा हमें यहाँ से हटा देना है क्योंकि ये हमारा P वाला पार्ट है। अब 6 इंक्लूड इसमें भी था और इसमें भी था, यानी 6 को भी हमें हटाना है। तो क्या बचेगा, ये सारे नंबर्स हमारे बच जाएंगे, यानी 6 से लेकर के 6 इंक्लूड नहीं होगा, 8 तक होगा और 8 हमारा इसमें क्या है, इंक्लूड नहीं है। ये हमारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है P इंटरसेक्शन Q डैश। P में -2 से 6 तक और ये इंक्लूड नहीं है, ये इंक्लूड है। Q में 2 से 8 तक 2 इंक्लूड है और 8 इंक्लूड नहीं है। इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है। Q इतना है तो Q डैश क्या है, जो भी Q के एलिमेंट्स हैं पूरे नंबर लाइन में से उसको हटाना है, यानी ये जो बचा हुआ पार्ट है ये हमारा है Q डैश। ये सारा हमने हटा दिया जो भी Q में था, ये Q डैश है। अब P से और Q डैश से हमें इंटरसेक्शन लेना है, यानी इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं। इसमें -2 से 6 तक है, इसमें -3 से 1 तक है, तो दोनों के बीच में कॉमन क्या है, -2 से ये हमारा 2 तक जाएगा पूरा, ये हमारा 2 तक है और ये हमारा 6 तक है, तो दोनों में कॉमन तो 2 तक आएगा ना, जो 2 तक इसमें भी है वो इसमें भी है, तो 2 तक हमारा कॉमन आ गया, ये हमारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट हमें P डैश इंटरसेक्शन Q निकालना है। ये हमारा P है, P डैश यानी जो भी P के एलिमेंट्स है बस वो हमें हटा देने हैं। ये पूरा P डैश में आएगा, ये भी P डैश में आएगा, इससे पहले वाला भी, और ये हमारा हो गया Q। अब इसमें से ये जो दोनों रेड वाले हैं और इसमें से हमें कॉमन लेना है एलिमेंट्स। इसमें है हमारे -2 से पहले वाले, इसमें है 6 से बाद वाले, तो इधर वाले तो इसमें है ही नहीं, तो कॉमन मिलेगा ही नहीं। सिर्फ हमें ये 2 भी इसमें नहीं कॉमन मिलेगा, 3 भी कॉमन नहीं मिलेगा, 4 भी नहीं मिलेगा, यहाँ हमारे 6 से कॉमन मिलना स्टार्ट होगा। 6 इसमें भी इंक्लूड है और 6 इसमें भी इंक्लूड है। अब यहाँ से शुरू होगा ये पूरा और ये पूरा, यहाँ 8 तक ही गया है, तो ये पूरा 8 तक ही कॉमन आएगा और 8 इसमें इंक्लूड नहीं है और 8 इसमें इंक्लूड है, तो ये इंक्लूड नहीं होगा और ये भी इंक्लूड नहीं होगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 3 स्मॉलेस्ट कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर सच दैट द डिफरेंस बिटवीन 1/4 ऑफ द लार्जेस्ट एंड 1/5 ऑफ द स्मॉलेस्ट इज एटलीस्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हमें लेने हैं। मान लो फर्स्ट हमारा x है, कॉन्जिक्यूटिव मीन्स लगातार आने वाला, तो अगला क्या होगा, उससे जस्ट एक बड़ा, उससे अगला क्या होगा, उसमें जस्ट एक और ऐड कर दो इसमें, तो ये हो जाएगा 2। ये हमारे 3 नंबर्स हो गए। अब ये हमारा सबसे छोटा नंबर है और ये हमारा सबसे बड़ा नंबर है। क्या बोला गया है,
डिफरेंस बिटवीन 1/4 ऑफ द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट का 1/4 और 1/5 स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट का 1/5 करना है और उनको माइनस करना है। तो जो डिफरेंस आएगा वो एटलीस्ट 3 है, मतलब कम से कम 3 है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो सकता है। तो ग्रेटर देन इक्वल 3। अब ये हो गया x/4 प्लस 2/4 माइनस x/5 ग्रेटर देन इक्वल 3। x/4 माइनस x/5 ग्रेटर देन इक्वल 3, ये पॉजिटिव है, यहाँ के नेगेटिव हो जाएगा। इसका एलसीएम हो जाएगा 20, 4 5 ज़ा 5 4 ज़ा, इसका एलसीएम हो जाएगा 4 4 3 ज़ा 12 माइनस 2, ये हो जाएगा x/20 ग्रेटर देन इक्वल 10/4। 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, ये हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल 4 5 ज़ा 20 10 5 ज़ा 50, यानी x ग्रेटर देन इक्वल 50 है। तो x क्या हो गया हमारा 50 और x प्लस 1 क्या हो गया 50 प्लस 1 यानी 51। x प्लस 2 50 प्लस 2 इक्वल्स टू 52। सबसे छोटा नंबर तो यहाँ पर 50 ही है, बाकी उससे सारे बड़े नंबर है क्योंकि 50 यहाँ पर इंक्लूड हुआ है। हमें बोला गया है क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर।